हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2016 हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन पेपर। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो जो साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कंप्यूटर के पूरे 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। इसका आंसर है आंसर नंबर बी। कंट्रोल प्लस इक्वल का यूज करते हैं तो ये H2O जैसे अक्षर हम लिख पाते हैं। इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। जबकि यहाँ पर कंट्रोल प्लस इक्वल, ये कंट्रोल प्लस इक्वल सॉरी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पर ये जो अल्ट है, अल्ट का यूज किया जाता है MS एक्सेल में। MS एक्सेल में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का उपयोग भी एक्सेल में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, कंट्रोल प्लस इक्वल सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, साइरस को प्रमुख रूप से विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए ही विकसित किया गया है, साइरस को। जबकि गूगल क्या है, तो गूगल एक अमेरिकी सर्च इंजन है जिसका आविष्कार 1998 में सर्गी ब्रेन और लैरी पेज और सर्गी ब्रेन के द्वारा 1998 में किया गया था। जबकि याहू को 1994 में जेरी यंग और डेविड फिलो के द्वारा विकसित किया गया था। जबकि अल्विस्टा का आविष्कार 1995 में किया गया था और 2003 में अल्विस्टा को याहू के द्वारा खरीद लिया गया और अल्विस्टा को याहू में ही मर्ज कर दिया गया है। जब हम अल्विस्टा इस सर्च इंजन में किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो इसके अल्विस्टा का जो डोमेन है वो याहू में रिडायरेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है साइरस। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है एक सूत्र में सेल एड्रेस का पता का मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित में से किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर पूछा गया है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर मतलब क्या होता है, चलचित्र। मूविंग पिक्चर मतलब क्या, मूविंग पिक्चर मतलब चलचित्र मतलब वीडियो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है उपरोक्त सभी। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। स्ट्रीम के प्लेबैक कहने का मतलब क्या है, मान लो किसी स्क्रीन में हम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो चलते चलते मान लो बीच में कहीं पर रुक जाता है और ऐसे घूमने लगता है। इस प्रकार ऐसे उसमें घूमने लगता है, फिर चलने लगता है, फिर कहीं पर जाकर रुक जाता है, फिर चलने लगता है, फिर कहीं पर जाकर रुक जाता है। तो जो वीडियो का जो स्ट्रीम रहती है, जो उसकी कंटिन्यूटी रहती है वो टूटने लगती है। इसी को कहा गया है स्ट्रीम के प्लेबैक में विलंब। तो स्ट्रीम के प्लेबैक में होने वाली विलंब को कहा जाता है जिटर। तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिटर। इसको कहते हैं स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है उसको कहते हैं जिटर।
और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक CDR को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है WORM। WORM का पूरा नाम है राइट वंस रीड मोर। मतलब जब किसी डिस्क में हम एक बार डाटा डालने के पश्चात उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उसको बार बार पढ़ सकते हैं, उसको बार बार हम देख सकते हैं, तब इसे कहा जाता है WORM। इसका प्रकार है, इसी के प्रकार है एक CDR। जबकि यहाँ पर जो दूसरा नंबर पे है WOR, इसका पूरा नाम है राइट वंस रीड ओकेजनली। मतलब एक बार डाटा लिखने के पश्चात अवसर आने पर हम उसको दोबारा पढ़ सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में है WORD, मतलब वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पर WMRO, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में है WMRO, इसका उपयोग उतना ज़्यादा नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विंडोज और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खालिस्तान की योग्यता है। तो इसका आंसर है मल्टीटास्किंग। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि DOS ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। मतलब यहाँ पर कुछ वर्ड बताए गए हैं, ये कुछ वर्ड है जिसमें बताया गया है कि कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, लॉजिक बम। आंसर नंबर सी, लॉजिक बम है। लॉजिक बम क्या होता है? लॉजिक बम पहले ये सॉफ्टवेयर में स्थायी रूप से सॉफ्टवेयर, लॉजिक बम क्या होता है? तो लॉजिक बम सॉफ्टवेयर में गोपनीय तौर पे, स्थायी तौर पे रहता है, लेकिन जब कुछ शर्तों को कंप्यूटर पूर्ण कर लेता है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपलोड किए जाते हैं, तो जो लॉजिक बम होता है वो फैलने लगता है और बाकी जो नेसेसरी जो फाइल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसको कहते हैं लॉजिक बम। जबकि यहाँ पर ये जो ट्रैप डोर्स होते हैं, ट्रैप डोर्स जब कंप्यूटर में हम कुछ पासवर्ड के माध्यम से गोपनीय चीज़ रखते हैं, कुछ उपयोगी चीज़ रखते हैं, वहाँ पर ये एक्सेस करने की रास्ता देता है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रैप डोर्स। एक्सेस करने की यह रास्ता देता है गोपनीय चीज़ों पर, आवश्यक चीज़ों पर, मूल्यवान चीज़ों पर, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रैप डोर्स। इसको कहा जाता है ट्रैप डोर्स। जबकि जो ट्रोजन हॉर्स होता है, ये एक प्रकार का वायरस है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉजिक बम कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आंतरिक मेमोरी में एनईए कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो आंतरिक मेमोरी में एक एनईए कंप्यूटर 20 अंक स्टोर कर सकता है। अगला क्वेश्चन में बताया गया है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने का अनुमति देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, POP3 प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब ये सूचनाओं के आदान प्रदान, टेक्स्ट सूचनाओं के आदान प्रदान, ये सूचनाओं के आदान प्रदान की अनुमति देता है या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए रास्ता उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में हम फाइलों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगला है SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब इसमें ईमेल भेजने और ईमेल प्राप्त करने का रास्ता मिलता है SMTP के द्वारा। SMTP ईमेल भेजने और ईमेल प्राप्त करने की सुविधा देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया सॉफ्टवेयर जो नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, क्या कहलाता है? तो सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीवायरस। कंप्यूटर में उत्पन्न होने वाले या किसी बाहरी स्रोत से आने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको हम वायरस के नाम से जानते हैं, जो ज़रूरी डाटा होता है, फाइलें होती है, उसको नष्ट करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इसे रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है खाली स्थान के उपयोग से डाटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, CDR का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। मतलब जब हम इस प्रकार के CD में एक बार डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसमें एक बार डाटा लिख लेते हैं, तो उसमें दोबारा उसमें परिवर्तन या उसमें दोबारा डाटा हम नहीं लिख सकते, बल्कि उसको देखा बस जा सकता है या पढ़ा बस जा सकता है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें नया डाटा नहीं डाला जा सकता। इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। जबकि यहाँ पर ये जो है CDRW का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। मतलब एक कॉम्पैक्ट प्रकार का डिस्क होता है जिसमें हम डाटा को दोबारा लिख सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया है रीराइटेबल। इसमें डाटा हम दोबारा डाल सकते हैं, इसमें डाटा हम दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है CDRW। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है DVD-RW, ऑप्शन नंबर सी में DVD-RW का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। मतलब ये डिजिटल प्रकार का डिस्क होता है जिसमें हम डाटा को दोबारा लिख सकते हैं या दोबारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या है? तो फ्लैश ड्राइव एक बाहरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हम कंप्यूटर की USB पोर्ट के माध्यम से इंटर करा के कंप्यूटर में यूज करते हैं। इसको सिंपली USB ड्राइव या इसको पेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, CDR। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर डिवाइस एक इनपुट प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर के द्वारा हम माउस के द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, डाटा इनपुट कराते हैं। तो कंप्यूटर माउस एक इनपुट प्रकार का डिवाइस है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा गया कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स खतरे हैं? कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स खतरे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी में कौन कौन से शामिल है? A, B, C, E। तो ये सभी कंप्यूटर सिस्टम की नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए ये खतरे हैं। तो इसका मतलब होता क्या है? तो इंटरप्शन मतलब क्या होता है? देखो, इंटरप्शन मतलब जब हम किसी चीज़ को बीच में ही रोक देते हैं, किसी चीज़ को बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, तब उसे कहते हैं इंटरप्शन। इंटरसेप्शन क्या होता है? जब कोई चीज़ अपनी फाइनल कंडीशन में पहुंचने वाली होती है, जब वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करने वाला होता है, जब कोई चीज़ अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाला होता है, उसी समय जस्ट उसके पहले हम उसको रोक देते हैं या उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं, तब इसे कहा जाता है इंटरसेप्शन। अगला होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है? किसी डाटा में जब हम अपनी इच्छा अनुसार चेंजेस करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं या नया डाटा जोड़ देते हैं, कुछ सुधार करते हैं, तब उसे कहा जाता है मॉडिफिकेशन। और उसके बाद होता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन क्या होता है? जब किसी कच्चे डाटा को लेकर के हम उसके माध्यम से अपना आउटपुट प्राप्त करते हैं, मतलब सूचना प्राप्त करते हैं, तो कच्चे डाटा से लेकर सूचना आउटपुट देते तक बीच में जो क्रियाएं होती है उसे कहा जाता है फैब्रिकेशन। मतलब डाटा से एक उपयोगी सूचना में परिवर्तन होने तक उसके बीच में जो प्रक्रियाएं होती है उसे कहा जाता है फैब्रिकेशन। और जो क्रिएशन होता है, क्रिएशन कहने का मतलब है किसी चीज़ का निर्माण करना, ये क्रिएशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट खतरे हैं? तो इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन ये सभी खतरे हैं, जबकि क्रिएशन कोई खतरा उत्पन्न नहीं करता कंप्यूटर में नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है देखिए।
MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की का उपयोग किया जाता है, जबकि F5 का उपयोग रिफ्रेश करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि F6 का उपयोग पेन टास्क को क्लोज करने के लिए जाता है, और जबकि F8 का उपयोग कट सेलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसको स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। स्टोरी बोर्ड तो डिजाइन क्या होता है? किसी चीज़ को रंग रूप आकृति आकार प्रदान करना डिजाइन कहलाता है। किसी चीज़ को विकसित करना डेवलपमेंट कहलाता है। किसी चीज़ की व्यवस्था के तरीकों को, किसी चीज़ को व्यवस्थित करने के तरीके को लेआउट कहा जाता है। जबकि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए विषय वस्तु कंटेंट एवं उसके फ्लो चार्ट की योजना को हम स्टोरी बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोरी बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है 18वें क्वेश्चन में बैंकर एल्गोरिथ्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बैंकर एल्गोरिथ्म का प्रयोग डेड लॉक रोकने के लिए किया जाता है। डेड लॉक मतलब होता है अंतिम पड़ाव को हम कहते हैं डेड लॉक। तो बैंकर एल्गोरिथ्म एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके माध्यम से बैंक में उपस्थित संसाधनों की कमी के बारे में पता चलता है, या बैंक के कस्टमर को किन किन संसाधनों की आपूर्ति कराया जा रहा है, उसकी मात्रा कितनी है, वो कितनी मात्रा में बैंक में उपस्थित है, जो भविष्य में कितनी देर तक टिक सकता है, या किसी कस्टमर को कितनी मात्रा में ऋण दिया जा सकता है। इन सभी की जानकारी बैंकर एल्गोरिथ्म के द्वारा किया जाता है। तो बैंकर एल्गोरिथ्म का उपयोग डेड लॉक रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में पूछा गया, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर है पेज मेकर एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि प्रेजेंटेशन में हम मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं। फ्लैश मतलब USB पेन ड्राइव, इसमें हम मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर गेम्स भी मल्टीमीडिया के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन पेज मेकर में मल्टीमीडिया का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। आप गूगल में माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन ऐसा सर्च करते हैं तो बिंग को दर्शाएगा, और जब गूगल से आप माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन बिंग यूज कर लेते हैं और उसको ओपन करते हैं तो उसके फ्रंट में ही लिखा रहता है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन बिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन हो जाएगा बिंग, ऑप्शन नंबर ए। जबकि ये जो अल्टा विस्टा होता है, इसको 1994 में स्थापित किया गया था, जिसको बाद में 2003 के समय याहू के द्वारा खरीद लिया गया और याहू में मर्ज कर दिया गया है। जब हम अल्टा विस्टा में कुछ चीज़ें सर्च करते हैं तो इसका डोमेन याहू में रीडायरेक्ट हो जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में है गूगल एक अमेरिकी सर्च इंजन है जिसका उपयोग सर्गी ब्रेन और लैरी पेज के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, इसको कहते हैं क्लस्टर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। वेबसाइट्स जो इंटरनेट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है कहलाती है, इसको कहते हैं तो ध्यान रखना साथियों,
इस क्वेश्चन को सीजी व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार से शो कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है फिल रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहा जाता है गूगल पेमेंट्स कहा जाता है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बाकी के 25 क्वेश्चन को यहीं पर स्किप करते हैं और इसके बाद जस्ट हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो वीडियो यदि हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।